सो गाइस गर्मियों का सीजन चल रहा है और भाई दिल्ली के अंदर तो ऑलमोस्ट 45-46 डिग्रीज तक टेम्परेचर जो है वो जा रहा है एंड इस गर्मी से आपको बचने के लिए एक बढ़िया एसी की जरूरत पड़ती है। बट मार्केट में ब्रांड्स ही इतने सारे हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में आपको एसी जो है वो कौन सा लेना चाहिए। सो गाइस मैंने अपने घर के लिए यहाँ पे मंगवाया है माइडिया कंपनी की तरफ से आने वाला इनका सेंटिस प्रो एक्स RYL वाईफाई 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी, जिसमें आपको मिल जाते हैं कमाल के फीचर्स। गाइस जब आप इस एसी का प्राइस सुनेंगे तो आपका भी मन ललचा जाएगा और आप भी बोलेंगे कि यार मुझे भी एक्चुअल में एसी जो है उसको परचेज करना है। बाकी गाइस जिन लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता, दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड जो कि 195 से ज्यादा कंट्रीज में है, जो इसको ग्लोबली ट्रस्टेड एंड रिलायबल ब्रांड बनाता है। सो गाइस कैसा ये एसी है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये एसी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को मंगाएंगे तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है एंड बॉक्स के अंदर से हमारा कुछ इस तरीके का इंडोर यूनिट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक रिमोट जो है वो मिल जाएगा, साथ के साथ आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल जो है वो मिल जाएगी एंड आपको इंस्टॉलेशन किट भी बॉक्स के अंदर ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर फर्स्ट लुक की बात करें तो देखने में काफी बढ़िया लगता है और एकदम सिंपल और एलिगेंट लुक में आपको ये जो इंडोर यूनिट है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आउटडोर यूनिट की बात करें तो कुछ इतना बड़ा एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे आउटडोर यूनिट जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर सब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस एसी के सम कूल फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं फीचर की बात करूं तो इसमें आपको AI पावर्ड वाईफाई 2.0 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एप्लीकेशन की मदद से, जो फोन एप्लीकेशन होती है उसकी मदद से जो एसी है उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट अगर इधर उधर पड़ा भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने फोन की मदद से ही यहाँ पे जो एसी है उसका फुल कंट्रोल जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। साथ के साथ आपका ये जो एसी है वो आपका गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे वॉइस कमांड दे के भी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपना एसी जो है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट्स गोना बी दैट इजी। नेक्स्ट अगर कूल फीचर की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 6-in-1 गियर कंट्रोल, जिसकी मदद से आप एनर्जी सेविंग एंड कंफर्ट का ध्यान जो है उसको रख सकते हैं। साथ के साथ आपको इस एसी के अंदर मिल जाता है 4-वे स्विंग का सपोर्ट, तो आप कमरे में किसी भी कोने पे बैठे हुए हैं, आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। ये हर कोने पे आपको इवनली हवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, जिससे एक अल्टीमेट कंफर्ट का सपोर्ट जो है, एक अल्टीमेट कंफर्ट का मजा जो है वो आपको यहाँ पे इस एसी के साथ आने वाला है। बाकी ये सेफ्टी फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको लीकेज डिटेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जैसे इस एसी को लगता है कि कहीं से कोई लीकेज हो रही है तो ये आपको फटाफट से नोटिफिकेशन जो है वो दे देता है, जिससे आप बिना किसी देरी के अपना एसी जो है उसको ठीक करा सकते हैं एंड उसकी वजह से क्या है, आपके इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे एसी के खराब भी नहीं होंगे। बाकी इस एसी के अंदर आपको एक बहुत ही कूल फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका जियो फेंसिंग फीचर, जिसमें ये 200 मीटर की रेंज से लेके 5 किलोमीटर तक की रेंज में आपको ट्रैक करता है। तो सपोज आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं एंड ये ट्रैक करके पता कर लेता है कि आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो ये एसी जो है उसको यहाँ पे ऑन कर देता है, ताकि जब आप घर में आए तो आपको एक वो ठंडक वाला एहसास जो है वो मिले एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत ना हो कि मेरे को घर जाके एसी चलाना है, घर जाऊंगा तो भाई एकदम गर्म घर जो है वो मुझे मिलेगा। तो उस चीज की टेंशन अब आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं और आपका एसी ऑन रह गया तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है कि आप घर छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एसी है उसको यहाँ पे कर देगा ऑफ। एंड गाइस आपको इसके फ्रंट के डिस्प्ले पे मिल जाता है किलोवाट का इंडिकेशन, जो कि आपको बताता है कि आपका एसी जो है वो कितना किलोवाट की पावर जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, जिससे आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको यहाँ पे कंट्रोल में रख सकते हैं। बाकी गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इसके स्पेशल मोड्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्लीप मोड का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि टेम्परेचर को अपने हिसाब से रेगुलेट करता है एंड ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म आपको यहाँ पे फील कराता है। बाकी ये सब काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बे यार एसी काफी सही है, फीचर्स काफी सही हैं, बट ये कितने टेम्परेचर तक एसी जो है वो काम करता है, क्योंकि काफी सारे एसी आज की डेट में आते हैं जो 46 डिग्री पे भी काम नहीं कर पाते, कुछ 48 पे काम कर जाते हैं, कुछ 50 पे काम करते हैं। बट आपको यहाँ पे इस एसी के साथ किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 54 डिग्रीज तक यहाँ पे कंपनी ने इसको टेस्ट करा हुआ है एंड ये 54 डिग्रीज तक बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है। सो गाइस ये थे कुछ अमेजिंग फीचर्स जो कि आपको यहाँ पे इस एसी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो फटाफट से कराते हैं इसको फिट।
ओके गाइस, फाइनली हमारा जो एसी है वो यहाँ पे हो गया है फिट एंड लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बात करें यहाँ पे एसी की, तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एसी का, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, 6 अलग अलग तरीके के मोड्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे वाईफाई का भी ऑप्शन है। एंड अगर आप रिमोट में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल स्विंग हो गया, वर्टिकल स्विंग हो गया, इंस्टा कूल हो गया जो कि हमारा 6 लेवल है, मोड है हमारे पास जिसमें आप अलग अलग मोड्स चूज कर सकते हैं। वो टेम्परेचर अप डाउन के लिए हमारे पास ऑप्शन है, फैन की स्पीड कम तेज करने के लिए ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन है। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो एसी है वो किलोवाट बताता है कि आपका कितना किलोवाट एक्चुअल में ये ले रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड बटन जो है वो दिया गया है, बल्ब टाइप का बटन जो है वो आपको रिमोट के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, सो जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे किलोवाट जो है वो दिखाता है। तो अभी ये 1.2 किलोवाट जो है पावर कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि हमारी फैन की स्पीड भी स्लो है, ज़्यादा कमरे को एकदम ठंडा भी नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पीड की वजह से जो किलोवाट है वो कम कर रहा है। एकदम अगर हम यहाँ पे हायर स्पीड पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किलोवाट बढ़ के 1.5 1.6 के आसपास सब जो है वो चला जाएगा। सबसे पहले मोड की बात कर लेते हैं, दैट इज द FC1 मोड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट 60% की रहती है, कूलिंग जो है वो 40% की रहती है। एंड इससे क्या है, बिजली का बिल बिल्कुल ही लीस्ट आता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, ये एक इस तरीके का एरो आ रहा है, दैट मीन्स ये FC1 के ऊपर चल रहा है। एंड जैसे ही आप इसको FC2 करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नंबर जो है वो दिख जाएगा एंड यहाँ पे आप 2 एरोज जो है वो आ गए, जो कि इंडिकेट करते हैं ये अब सेकंड मोड के ऊपर आ गया। सेकंड मोड बेसिकली होता है जिसमें आपको 60% कूलिंग जो है वो एसी करेगा एंड 40% का आपको यहाँ पे एनर्जी सेविंग जो है वो मिलने वाला। देन वी हैव द FC3 एंड इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 लिखा आया एंड देन हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस जो है बेसिकली आ गई हैं एंड ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी 80% कूलिंग पे ऊपर ये जो एसी है वो चल रहा है एंड 20% एनर्जी सेविंग मोड के ऊपर ये जो है एसी यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द FC4, यहाँ पे 4 लिखा आ गया एंड अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन जो है वो हमारे स्क्वायर का हो गया एंड दिस इंडिकेट्स कि ये अब आपका 100% कूलिंग के ऊपर चल रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके की एनर्जी सेविंग नहीं हो रही है, तो फुल पोटेंसिटी के ऊपर ये अब चल रहा है, मतलब जो एक्चुअल 100% पावर होती है। बट हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस भी है, तो जैसे ही आप इसको FC5 के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 आएगा एंड इंडिकेशन जो डिजाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड दिस इंडिकेट्स कि अब ये आपका 120% पावर के ऊपर चल रहा है, मतलब 100% से भी ज्यादा 20% पावर कंज्यूम कर रहा है एंड ऑलमोस्ट आपको कूलिंग जो है वो और ज्यादा दे रहा है। ये पर्टिकुलर उस टाइम के लिए काफी सही है जब आपके रूम में काफी सारे बंदे हैं या आपको इंस्टेंट एकदम ही अपना रूम जो है उसको ठंडा करना है, तो इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। एंड देन वी हैव, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं, इंस्टा कूल का ऑप्शन, दैट्स FC6। जैसे ही हम इंस्टा कूल करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड पूरा स्क्वायर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है एंड ये बेसिकली आपका 140% पावर के ऊपर चल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे किलोवाट की देखेंगे तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। अभी ये 0.7 किलोवाट के ऊपर यहाँ पे चल रहा है, जैसे जैसे ये कूलिंग इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे जो हमारा किलोवाट है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। एंड दिस इज बाय फार जिसको हम कहते हैं टर्बो मोड एंड इसमें क्या है, आपका बहुत ही तेजी से एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका रूम जो है वो यहाँ पे ठंडा करने वाला है। बाकी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करूँ, सो जिस रूम पे ये एसी लगा हुआ है, दिस रूम इज अबाउट 15 फीट बाय 18 फीट, ऑलमोस्ट आपका 250 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया जो है वो बनता है। एंड उसके अंदर अगर मैं देखूं तो मॉम डैड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने रात भर इस एसी को चलाया। 10 बजे के आसपास उन्होंने एसी को ऑन करा था एंड दे सेड 12 बजे हमें यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई थी तो हमने बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रूम भी ईजिली उन्होंने 2 घंटे के अंदर जो है एसी को बंद कर दिया एंड रूम जो है वो इतना ठंडा हो गया था कि उनको ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना केपेबल यहाँ पे एसी जो है वो ये रहने वाला है। सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड डिटेल रिव्यू। सो अगर आप लोगों को एसी पसंद आया और आप लोग भी इस एसी को परचेज करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। प्रोडक्ट जो है उसको मैंने टैग भी कर दिया, साथ के साथ हमने जो पिन कमेंट है उसमें भी इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इस एसी को बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।